हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूं 2027 के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि बायोलॉजी का छठा चैप्टर जनन। इससे लगभग आपके एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है और आप देखेंगे कि इस चैप्टर से लगभग हम हर सवाल 3 से 4 साल लगातार पूछा गया है। 3 से 4 साल लगातार पूछा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए तो क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, उसके बाद 2023 में भी पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में लगभग 13 से 14 नंबर इसमें से ही पूछा जाएगा। 13 से 14 नंबर आपके पूछा जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रजाति का नियंत्रण वृद्धि। क्या हो जाएगा? प्रजाति का वृद्धि। वृद्धि पर टिक मत लगाइएगा। प्रजाति का निरंतर वृद्धि अगर ऑप्शन में नहीं होता तब हम सीधे वृद्धि पर लगाते, लेकिन सॉरी, यहाँ निरंतर वृद्धि नहीं है तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा, यानी कि वृद्धि, या इसका ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो सकता है। तो इसका जो भी ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम में वो मारिएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो प्रजाति का नियंत्रण वृद्धि होना चाहिए यहाँ लास्ट में। ठीक है, यहाँ वृद्धि होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में कौन सा जनन पाया जाता है। अमीबा में कौन सा जनन जनन या कौन सी विधि पाई जाती है, जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 का बी, द्विखंडन द्वारा इसमें जनन होता है। क्या होता है? इसमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है। आप बताइए कि मुकुलन किस में जनन होता है। मुकुलन विधि किसके लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप। लिखा तीसरा क्वेश्चन है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा जाता है। तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा जो वो अभी आ भी गया, यानी कि मुकुलन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या होगा कि हाइड्रा में कौन सी विधि पाई जाती है। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मुकुलन विधि पाई जाती है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मुकुलन विधि पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं, स्पाइगुड़ा में कौन सी विधि होती है, यानी 5 नंबर स्पाइगुड़ा में कौन सी विधि होती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, यानी खंडन विधि द्वारा जनन होता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम जनन में जनन किस विधि द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम जो है उसमें किस विधि द्वारा जनन होता है। तो इसमें बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। आप हमें कमेंट बताइएगा कि जनन के कितने विधि हैं, वो भी अलैंगिक में। ठीक है, अगर कोई पूछ देता है कि इसमें कौन सा होता है तो इसमें अलैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, जनन 2 प्रकार के होते हैं। जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, एक होता है अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नर या मादा की जरूरत नहीं पड़ती। अलैंगिक जनन में नर या मादा की जरूरत नहीं पड़ती, एक से ही हो जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है। 7 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफिलम में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती द्वारा। क्या होता है? 7 ऑप्शन नंबर सी, बड़ा फिल्म में आप देखेंगे कि सभी जो है 2012, 18, 23, 2026 में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं 2026 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, 2026 में पूछा गया है, तो इसको भी आप मान लीजिए। ठीक है,
परागण कहाँ बनते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है परागण कहाँ बनता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परागकोश में। परागण कहाँ पर बनता है, तो परागकोश में। परागण क्या है, परागण क्या है, ठीक है। 9 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर है परागण का वर्तियाग तो पहुँचना। परागण का क्या कार्य है, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। परागण का क्या कार्य है या परागण क्या है, पूछ सकता है, ठीक है। 10 नंबर देखिए, मानव में नर जनन कोशिका क्या कहते हैं। मानव में नर जनन कोशिका वो क्या कहते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर 20 शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु। अंडाणु किस में होता है, तो मादा में होता है। क्या होता है, मादा में। भ्रूण कहाँ बनता है, भ्रूण तो ये भी मादा में ही होता है, ठीक है। युग्मज, युग्मज भी इसी में होता है, शुक्राणु इसमें होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। मानव में मादा जनन, देखिए क्वेश्चन पूछे और आ भी गया, तो ऑप्शन नंबर क्या है 11 का सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंडाणु। उसके बाद देखिए, निषेचन के बाद बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं। निषेचन के बाद बनने वाली संरचना को हम लोग युग्मनज कहते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग क्या कहते हैं, जो युग्मज होता है उसको वो निषेचन, देखिए जो युग्मक होता है वो निषेचन के बाद क्या बन जाता है, तो युग्मज बन जाता है। क्या बन जाता है, युग्मज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में देखिए, निषेचन, मानव में निषेचन कहाँ होता है। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो मानव में निषेचन जो होता है वो फिलोपन नदी में होता है। फिलोपन नदी में होता है, ठीक है। फिलोपन नदी, आप हमें कमेंट बताइए कि फिलोपन नदी कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है, ये बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में हमें बताइएगा और जो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है और ये 2013, 19 और 24 में पूछा गया है, ठीक है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है, ठीक है। अब हमें बताइए कि योनि का क्या कार्य होता है, ठीक है। डीएनए की प्रकृति का महत्व क्या है, यानी गुणों का हस्तांतरण भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणों का हस्तांतरण। और ये देखिए क्वेश्चन 2017 में, 2023 में और 2026 में, ठीक है। तो 3 साल लगातार पूछा गया है और इसके पीछे 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। शारीरिक जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो यौनारंभ। क्या कहते हैं, यौनारंभ। कोशिका अवस्था यानी कि 13 से 19 साल भी कह सकते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में टीनेजर भी कहते हैं। यानी कि टीन, जो देखेंगे कि 13 के बाद टीन लग जाता है, और नेजर मतलब जो होने वाले परिवर्तन, टीनेजर, ठीक है। कॉपर टी, कॉपर टी का संबंध किससे है। कॉपर टी का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा परिवार नियोजन से। यानी कि सेक्सुअल जो होता है उसको कम करने के लिए, जो सेक्सुअल होता है, जो सेक्सुअल जो वर्क होता है उसको कम करने। उसमें देखिए, निम्न में से कौन सा यौन संचंद्र रोग है। यौन संचंद्र रोग कौन सा है, 18 नंबर, 18 का बी एड्स हो जाएगा। अब एड्स हो जाएगा। इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग कॉपर टी का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। कॉपर टी इसी के सुरक्षा के लिए किया जाता है। यौन संचरित रोग है, यानी कि जब व्यक्ति सहवास करता है तो उसमें इसके द्वारा हो जाता है रोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का नर अंग क्या होता है। पुष्प का नर जनन अंग क्या है या क्या होता है, क्या कहलाता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन घुमा कर पूछे भी जा सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है आपका, तो नर, नर यानी कि पुरुष, ठीक है। नर यानी कि पुरुष, और पुरुष जो होता है देखिए पुंग के सर हो जाएगा। अगर यही स्त्री पूछा, मादा पूछा, तो स्त्री के सर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक भी है कि पुरुष से हम लोग याद रखते हैं पुंग के सर, नर बोलेगा तो, ठीक है। इस आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में कौन सा, लैंगिक जनन का प्रमुख लाभ क्या है। लैंगिक जनन का प्रमुख जो लाभ क्या है,
तो विविधताएँ उत्पन्न होती हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हर मनुष्य जो होता है थोड़ा बहुत अलग होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में देखते हैं कि वो अपने मातृ कोशिका के, यानी कि जो उसके जनन है, जो जन्म देते हैं, यानी कि उसके माता-पिता के एकदम समरूप होता है, यानी कि समान होता है, ठीक है? क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? विभिन्नता होता है, यानी कोई काला हो जाता है। एक ही माता-पिता के देखेंगे कि 2 संतान होते हैं, तो एक लंबा भी हो सकता है और एक नाटा भी हो सकता है, ठीक है? एक गोरा भी हो सकता है, एक काला भी होता है, विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है, ठीक है? तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी ऑप्शन में आपको त्रुटि लग रहा हो तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 1 का बी होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। 5 का 6 का बी भी होगा, देख लीजिए, आप मिला लीजिए। तो कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।